इतना समय हमारे पास नहीं है, परंतु जिनके पास समय होता भी है तो उनके ऊपर वो कृपा गोविंद की होती नहीं है। ये भगवान की कृपा जब जीव पर होती है तभी ये समय निकलता है और भगवान की पावन कथा में बैठकर ध्यान लगता है और मन पुलकित होने लगता है। अपने जो अंदर अवगुण है, बुराइयां है, वो बाहर निकल जाती है। कृष्ण कथा का प्रभाव जीवन में पड़ जाता है और जीवन एक श्रेष्ठ बन जाता है, आनंदमय हो जाता है। घर में रहो, बाहर रहो, कहीं भी आनंद की अनुभूति होने लगती है। जिनके जीवन में आनंद आना प्रारंभ हो गया, मानो उनके ऊपर भगवान की कृपा प्रारंभ हो गई है। इसलिए भगवान की कथा को जो जितना सुना है उतना जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रियों की जहां बात आती है, जब इन इंद्रियों को हम गोविंद से हटा देते हैं, जिस प्रकार मानो आंखें हैं, आंखों से हम भगवान के दर्शन करते रहेंगे, बार बार गोविंद की छवि इन आंखों के सामने बनी रहेंगी, तो एक दिन हमारी ये इंद्री भी भगवान से जुड़ गई। मानो हमारी आंखें बार बार तरसेगी गोविंद के दर्शन करने के लिए। वाणी जो है, मुख, प्रत्येक के पास मुख है। आज इसमें खान पान में ही लगा रखो तो ये कभी इनकार करने वाला नहीं है। शरीर अस्वस्थ भी हो सकता है। इसी वाणी को, इसी मुखारबिंद से भगवान का नाम इससे जपना प्रारंभ कर दो। चलते फिरते, उठते बैठते, किसी भी परिस्थिति में वाणी से भगवान का नाम और आंखों से भगवान के दर्शन। अब कानों की बात आ जाती है, अब कान भी भगवान से जोड़ लो। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भगवान के भजन कीर्तन सुनते रहो, भगवान की पावन कथा को सुनते रहो। आपकी ये इंद्रियां भगवान से जुड़ने लगेगी और जिस दिन ये परिस्थिति आएगी कि संसार से हट जाएगी ये इंद्रियां और भगवान से जुड़ जाएगी, तो उस दिन आनंद की अनुभूति होने लगेगी और भगवान से प्रेम बढ़ेगा। जिस दिन सच्चा प्रेम भगवान से बढ़ जाएगा तो भगवान का हर पल, हर घड़ी, हर समय याद आनी प्रारंभ हो जाएगी। जिस प्रकार मीरा के लिए भी यही परिस्थिति आई। बालिका, नन्ही सी बालिका और कृष्ण भगत बन गई। हर पल, हर घड़ी, हर समय भगवान के दर्शनों को तरसना। भगवान के कहाँ है गोपाल, गिरिधर कहाँ है। सच्ची लगन जब लग जाती है तो भगवान भी अपने सभी कामों को विराम देकर अपने भगत के पास पहुंच जाते। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की तड़फन, अपने बच्चे का रुदन, जब झुटमुट के लिए रोता है बच्चा, तो माँ कभी अपने कामों को छोड़कर नहीं आती। माँ पहचान लेती आवाज को कि तो झुटमुट का रोना है। परंतु जब बच्चा हाथ पांव मारने लगता है और आंतरिक भाव से रोने लगता है, तो माँ तक वो पुकार पहुंच जाती है। माँ का वह काम वहीं का वहीं रह जाता है और तुरंत अपने बच्चे के पास आकर गोदी में बिठा लेती है। और ठीक उसी तरह से भगवान भी अपने भक्तों को देखते रहते हैं कि मेरे प्रति कितना प्रेम है, कितना भाव है और मेरे प्रति कितनी सोच है। तो इस प्रेम को भगवान की ओर बढ़ाओ, चिंतन ज्यादा करो, चिंता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए आज सूत महाराज जी शौनकादि ऋषियों के लिए बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया और शौनकादि ऋषि कहने लगे महाराज धन्य है। गद्य दिवस में आपने सुना कि
कोई मन लगाकर भूत प्रेत पिशाच भी भगवान की पावन कथा को सुन लेवे, उनको भी मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, भगवान के धाम को वो जीव पधार जाते हैं। और कलिकाल में कोई ऐसा समय निकाले कि भगवान की पावन कथा को 7 दिन सुनकर अपने जीवन में अपना ले, तो मानो उनका जीवन ही सुधर गया और परमात्मा की कृपा प्रारंभ हो गई। आज सूत महाराज जी कहते हैं, ऋषियों, इसलिए आपने महात्म्य की कथा बड़े भाव से सुनी, जीवन में उतारने की अभी प्रयास करना चाहिए। सत्य सत्य की महिमा गाई है और सत्य में ही गोविंद का प्राकट्य होता है और गोविंद की अनुभूति होती है। सोनकादि ऋषि कहने लगे, महाराज आगे हमें कथा का सार सुनाइए, मन बड़ा पुलकित हो रहा है, आनंद आ रहा है, आगे बताओ। जन्मादस्यायतो अनभयाधितरतस्य स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्मा हृदय अधिक व्यामोहन्ति यत सूर्या तेजो वारि मृदाम यथा विन्मयं यत्र त्रिसर्गो अमृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यां परं धीमहि। सूत महाराज जी ने कहा, हमारे परम पूजनीय व्यास महाराज जी ने सत्य की महिमा पहले भी गाई और आज भी सत्य की महिमा गाई। जिस गोविंद ने इस संसार की रचना की है, संसार को बनाया है, मेरे प्रभु वो कैसे हैं? जिन्होंने ब्रह्मा जी के कान में वो ज्ञान दिया, वेदांत का ज्ञान दिया, जिससे ये संसार माया रूपी संसार बना, वो कैसे है? मानो स्वराट, अपने में ही अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वो परब्रह्म है से, जो संसार से पहले भी थे और संसार के बीच में भी, और जब ये संसार का प्रलय हो जाता है शेष भी वही गोविंद बचते हैं। इसलिए मेरे प्रभु संसार के बीच में कई बार निवास करते हैं, हमें किस तरह से अनुभव करना चाहिए, देखना चाहिए। ये संसार एक झूठा संसार है। हम संसार में आए, माया रूपी संसार में आए हैं। यहां पर ज्ञान कब होता है? जब हमारा चिंतन, हमारा भजन अधिक बढ़ जाता है, एक दूसरे के स्वरूपों में परमात्मा को देखने लगते हैं। छल कपट, विवाद, झगड़ा, ये सब जीवन के, मानव के जीवन से दूर हो जाता है, तो तब अनुभूति होने लगती है। अब स्वप्न है, स्वप्न देख रहे हैं, सुबह स्वप्न टूट जाता है, उसमें जब देखते हैं तो लगता है कि हकीकत वही है। माया, कोठी बंगले, बहुत कुछ दिखाई देता है, बड़ा आनंद आता है स्वप्न देखने। स्वप्न टूट गया और मानव वही का वही। ये संसार की भ्रांति, संसार में जो मोह जंजाल है, इसमें मानव का जीवन, जब संसार के बारे में सोचने लगते हैं तो मानव का जीवन जो है वहां पर दुखों का कारण बन जाता है। जब संसार का चिंतन बढ़ जाता है, संसार के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो मानव के जीवन में वही संकट, वही चिंता बढ़ जाती है।
जो संसार के चिंतन को छोड़कर गोविंद के चिंतन को प्रारंभ कर लेते हैं, फिर आनंद की अनुभूति होने लगती है। इसलिए संसार झूठा संसार है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। ये कहीं भी आप देखते होंगे, कोई नाटक कोई फिल्म देखते हैं, वहां पर भी सब माता पिता दादा दादी परिवार बनता है, परंतु वो कुछ समय के लिए बना होता है, फिर अपने अपने घर में चले जाते हैं, रोल करना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह से संसार के बीच में भी हम सभी आए हैं, तो जो कुछ पद मिलता है तो उसको ग्रहण करते हुए, परंतु उस परब्रह्म परमात्मा की याद रखनी चाहिए कि हम कहां से आए हैं और हमने जाना भी है। जब इतना याद रखेंगे तो कभी पापों की ओर नहीं बढ़ेंगे, मन सदा गोविंद की ओर जुड़ा रहेगा। कई बार क्या दिखता है कि किसी मार्ग में धूप जब अधिक पड़ने लगती है तो जल की भ्रांति हो जाती है, अन्यथा जल होता नहीं है, जल की भ्रांति होती है। और कितने भी पात्र जल से भरे हो तो उसमें हम जब देखने लगते हैं तो हजारों सूर्य दिख जाते हैं, दर्शन होने लगते हैं। हजारों होते नहीं, एक ही है, ये भ्रांति है। जल में स्थल और संसार के बीच में इसी तरह से स्वप्न में जब हम देखते हैं तो वो सत्य नहीं होता, वो भी झूठा होता है। तो इस संसार को जानने के साथ साथ जो है, ये मानो कि ये संसार को एक दिन छोड़ना पड़ेगा, और हमने जाना कहां है? कभी किसी ने विचार किया है? जाना कहां है? जन्म जब हुआ है, जन्म के बाद मृत्यु भी निश्चित है, परंतु संसार के जंजाल में पड़कर जो है ये सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए 4 मार्ग बताए हैं। चत्वारि चिन्ह बसंती देहे, 4 मार्ग बताए हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में दान की महिमा, सबसे पहले क्या बताया? दान की महिमा। दान करना चाहिए। कितना दान करना चाहिए? जितना सामर्थ्य हो। ऐसा दान भी ना करे जिससे मन विचलित हो जाए। जब धन ज्यादा बढ़ने लग जाए तो नारायण को समर्पित कर दो। अपने परिवार से, परिवार सुखी है, बच्चे सुखी है, उससे ज्यादा भी बढ़ने लग जाए तो उस धन को तिजोरियां ना भरते हुए सत्कर्मों में प्रारंभ कर दो। मानो नारायण को समर्पित कर रहे हैं, वो धन सदा सुख देगा। और कहीं गलती से तिजोरियां भरनी प्रारंभ कर ली, फिर वही दुख का कारण बन जाएगा, चिंता बढ़ जाएगी। महाराज कहां रखा है धन? दान की महिमा बताई है। राजा बलि इत्यादि बड़े दानी हुए। बड़े बड़े ऋषि, बड़े ऋषि जैसे दानी हुए। इसलिए दान करने से भी सदा ही मानव स्वर्ग में भगवान के धाम को पहुंच जाता है। दान प्रसंगा मधुरम च वाणी, और जो ये वाणी है सबको दी है, इस वाणी पे ऐसा संयम रखे कि इस वाणी से मधुर मधुर शब्द निकलते रहे। कभी जीवन के बीच में एक शब्द भी क्रोध का ना निकले, ऐसा प्रयास करो।
कि इस वाणी से जब मधुरता शब्द निकलता रहेगा, भगवान का नाम निकलता रहेगा, और ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो अंत समय में भी भगवान का नाम कहीं निकल गया तो कोई उनको नरक में ले जाने वाला नहीं हुआ, फिर सीधे ही स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। ये नाम का प्रभाव है। देवार्चनम, तीसरा मार्ग, देवताओं की सेवा, देवताओं के आरती उतारना, सजाना, भोग लगाना, देवताओं के साथ तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे। जब देवताओं की सेवा में समय व्यतीत होने लगता है, उनके श्रृंगार में, उनके भोग में, उनकी आरती में, तो मानो वहां से भी मार्ग स्वर्ग में जाने का है। चौथा मार्ग है पितृ तर्पणम च, पितरों का तर्पण। जो आज तो पितरों के आशीर्वाद से भी मानव को साक्षात स्वर्ग जाने का मार्ग मिलता है। इसलिए सत्संग में जाकर भगवान की पावन कथा को समझकर मानव ऐसा अनुभव कर लेता है कि हम जीवन में कभी ना तो क्रोध करेंगे, ना जीवन में हमारे दरिद्रता आ जाए, आलस आ जाए, फिर वो सबसे प्रेम करने लगता है और वाणी से मधुरता शब्द निकालने का प्रयास कर लेता है, अच्छे कर्म प्रारंभ कर लेता है, तो उनका जीवन ही बड़ा सुंदर और श्रेष्ठ हो जाता है। सूत महाराज जी कहने लगे, महाराज ये गोविंद की कथा बड़ी अद्भुत है। ये बड़े बड़े संत महात्मा को चिंतन करते करते और कहीं गुफाओं में बैठकर भी उनकी छवि बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वेद व्यास जी भी अपने पुत्र को पुकारते पुकारते जब 17 पुराण लिख दिए, परंतु पुत्र मोह की उत्पत्ति हो गई। और पुत्र मोह जब हुआ तो अपने बेटे के पीछे पीछे भागने लगे। यम प्रवजंतम मनुपेतम पेत कृत्याम द्वैपायनो विरह कातराजुहा पुत्रेति तन्मया तया तरभो अभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। वेद व्यास विरह अग्नि में जलकर और पुत्र के जंगल के बीच में भटकते हुए भाग रहे हैं। पुत्र आओ, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। सोनका ऋषि कहने लगे, महाराज ये बताओ कि 17 पुराणों की रचना जिन्होंने की है वेद व्यास जी ने, तो उनके ये भी कैसे मोह हो गया? तो बताया कि 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी आज आप पुत्र मोह के आज अपने पुत्र को पुकार रहे हैं। तो 18वां पुराण जो श्रीमद् भागवत का बनाया है, जो आपको कथा का सार सुना रहे हैं, वो वेद व्यास जी के द्वारा ही बनाया गया है। नारद जी के 4 मंत्र कान में देकर और समझाने के बाद ये 18वां पुराण बना है। इसमें 18,000 श्लोक है। तो इसमें सत्या सत्या की महिमा बतलाई है, सत्या को जानने के लिए कहा है। महाराज जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, ये कल्प वृक्ष है। कैसा? वेदों से बना हुआ और बड़ा सुंदर सा वृक्ष है जिसमें फल लगा है। ये फल क्या है? भागवत। अब सुनने के लिए नहीं लिखा भागवत में, क्या लिखा? पीबत भागवतम रस मालयाम। इसमें कोई गुटली छिलका नहीं है। इस भगवान की पावन कथा को पीने के लिए इसलिए लिखा, तभी ये प्रभावशाली होगी, अन्यथा नहीं। जैसे औषधि का प्रभाव कब होता है? जब हम उस औषधि को पान करते पीते हैं। ना तो सामने देखने से फल मिलता है, देखने से तो हमें ज्ञान हुआ कि क्या करेंगी, ये शरीर को स्वस्थ बनाएगी,
पैसा भी लगाया, औषधि भी लेके आ गए, सामने भी रख दी, परंतु तो खाने का प्रयास नहीं किया, पीने का प्रयास नहीं किया। मेहनत भी की है, परंतु जब उसको औषधि को पिया जाता है तो शरीर एकदम से स्वस्थ हो जाता है। ठीक उसी तरह से भगवान की पावन कथा भी पीने के लिए कही, पीबत भागवतम रसमाल्या। इस भगवान की कथा को भी अब कई सोचते होंगे कि महाराज गिलास में डाला पी जाए, हम भी पी लेंगे शाम के समय। अब कैसे पी जाती है ये भगवान की कथा? कानों के दोने बनाकर उस रस को हृदय में ले जाओ। भगवान की कथा जीवन में उतार लो, आनंद आएगा। और वही उतार सकते हैं मुहुरो रसिका भूवि भावुका, जो इस रस को जानते हैं। बार बार जब हम फल खाते हैं, पेट भी भरा है, भोजन भी कर लिया है, तो उस समय में कहते हैं कि आम के फल का टोकरी आगे रख दो। हाँ, तो पता है उस रस का, खाने का प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं। तो भगवान की कथा भी सदा कहीं भी मिल जाए, किसी भी समय में, तो उसको पीने का प्रयास करना चाहिए, जीवन समर जाएगा। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयः मुदीरयेत्। शौनकादि ऋषियों ने कुछ प्रश्न कर लिए, 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्न किए, महाराज बताओ मानव के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न किया, मंदिर में जाते हैं तो कई कहते हैं कि भोले बाबा की पूजा करें, कई कहते हैं राम की पूजा करें, कई कहते हैं कृष्ण की पूजा करें, कई कहते हैं हमारा गुरु महाराज जी की पूजा करें। किसकी पूजा करें? तीसरा प्रश्न कि भगवान का महाराज जन्म होता है कि प्राकट्य होता है? जैसे कृष्ण का जन्माष्टमी महाराज जन्म मनाया जाता है तो क्या होता है? चौथा प्रश्न है कि अवतार कितने होते हैं? पांचवा प्रश्न किया शौनकादि ऋषियों ने कि हमारा प्रवक्ता कैसा होना चाहिए? छठा प्रश्न किया कि जब भगवान लीला संपन्न करके चले जाते हैं तो मानो ये धर्म किसकी शरण में जाते हैं? गीता में तो लिखा है तो कि जब जब धर्म की हानि होगी तो भगवान पुनः प्राकट्य होगा और भगवान इस धरातल में मृत्यु लोक में आएंगे धर्म की संस्थापना करने के लिए। इन प्रश्नों के उत्तर दो महाराज। सूत महाराज जी ने कहा इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। थोड़ा सा हम पहले सुंदर सा चरित्र सुनाते हैं कि संसार के बीच में किस प्रकार से भागवत का ये पुराण ये जगह जगह पे संसार में और किसके द्वारा कैसे लिखा गया, तो ध्यान से सुनना। सूत महाराज जी कहने लगे शौनकादि ऋषियों से कि एक समय के बीच में गौलोक धाम में राधा रानी क्या कर रही है? ध्यान मगन होकर संसार को देख रही है। जब संसार को देखा तो संसार का मन चित्त वहां संसार से क्या हुआ? गोविंद से हटकर पाप प्रवृत्ति में प्रवेश हो गया। राधा रानी ने गौलोक धाम से देखा कि संसार बड़ा दुखिया हो रहा है। किससे भी पूछो, महाराज हमारे शरीर से दुखी है, बीमारियां लग गई जगह जगह पे, बच्चे भी, और बच्चों में तो पता है ही नहीं कि भगवान की कैसे पूजा होती है। पाप बढ़ने लग गया। जब पाप बढ़ने लगता है तो अशांति आती है, कष्ट आता है, वेदना, झगड़े प्रारंभ अधिक हो जाते, उपद्रव होने लगते हैं। कहीं जाने के लिए कहीं भी जाए तो डर लगने लगता है। महाराज ये कहां से? जीव तो यहां से ही आए, जैसा बीज होगा वैसा फल प्रारंभ हो जाता है। राधा रानी ने कहा हे पुत्र सुख है वहां पर, जाओ और धर्म का प्रचार करो, भागवत का प्रचार करो। कलिकाल में लगता है कि प्रत्येक जीव का मुख आज संसार की ओर मुड़कर और पापों की ओर बढ़ गया है। सुख ने कहा मां जो मैं यहां भजन करता हूं, कीर्तन करता हूं और कहीं मैं
संसार में जाकर वो भी माला छूट जाएगी और मैं भी संसार के चक्कर में पड़ जाऊंगा। राधा रानी ने कहा, नहीं पुत्र, आपको जाना पड़ेगा, संसार को बचाना है। ये भगवान की माया रूपी संसार है, माया रूपी संसार है, परंतु आपको जाना पड़ेगा और मैं भी स्वयं धरातल में आऊंगी। और जब तक आप मेरा भजन करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, तब तक माया का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। माया का प्रभाव कब पड़ता है? जब हम गोविंद की ओर से ध्यान छोड़ देते हैं, इन इंद्रियों को संसार में लगा देते हैं, तो वहां से दुखों का कारण बन जाता है। जाओ पुत्र, जब तक आप जो है भगवान का कीर्तन करेंगे, तब तक माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुख को आदेश हुए और संत नारद जी मृत्यु लोक में आए, भ्रमण किया और चलते चलते कैलाश की ओर बढ़े। कैलाश की ओर बढ़े तो कैलाश में प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही आज जगदम्बा, पारंभा, आद्य शक्ति, सती बड़े ध्यान मग्न होकर बैठी है। भोले बाबा को देखा जब संत नारद ने तो प्रणाम किया। प्रणाम करते ही भोले बाबा ध्यान मग्न अपनी समाधि में थे, परंतु आभास तो हुआ कि संत नारद जी का आगमन कैलाश में हो चुका है। कैलाश में प्रवेश करते ही मां सती ध्यान मग्न में बैठी है और भोले बाबा का ध्यान लगाकर, अपने पति का ध्यान लगाकर और मंत्र जाप कर रही है। संत नारद जी जैसे पहुंचे तो सती ने देखा। मां सती कहती है, आओ आओ संत नारद जी, स्वागत है आपका, आज कैलाश में पधारे हैं, विराजो। आसन दिया और संत नारद जी बैठ गए। कहने लगे, मां एक बात पूछूं आपसे, आप इतने प्रसन्न होकर, पुलकित होकर, विभोर होकर, आनंद के साथ किसका किसका कीर्तन कर रही थी, कौन सा भजन कर रही थी? सती ने कहा, कोई और नहीं, हमारे तो पति देव ही गुरु महाराज जी हैं और उनका चिंतन करते रहते हैं और आनंद से रहते हैं। अब देखो संत नारद, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। आज नारद में वो सामर्थ्य है कि जो मुस्कुरा रहा हो और नारद जी वहां पर पहुंच गए और नारद जी चाहे तो उसको एक मिनट में रोने पे विवश कर देंगे, और कोई रो रहा हो तो एक मिनट में हंसा देंगे। परंतु नारद जी के कर्म में क्या है? उनके कर्म में विश्व संसार के कल्याण की भावना है। वो जो कुछ करते हैं अपने भक्तों के लिए करते हैं, संसार के कल्याण के लिए करते हैं। अब सती बैठी है और मां सती बड़े भाव से बैठी है और कहने लगे, देखो मां, एक बात बताऊं कि आप मंत्र तो कर रही है और स्वामी जी का कहा कि हाँ, मेरे तो स्वामी जी इतना प्रेम इतना प्रेम इतना प्रेम करते हैं हमारे से कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, जो गुप्त मंत्र कान में फूका जाता, कान में दिया जाता है, वो भी मुझे बताया है। ऐसे प्रेमी है मेरे भोले बाबा और ऐसे स्वामी जी मेरे इतने प्रेमी हैं। अब देखा कि कौन सा क्या किया जाए। संत नारद जी सोचने पे बस है, कुछ ऐसी लीला की जाए कि जिससे संसार का कल्याण हो। देखो वो मां, आप बड़ी भोली भाली हो और दुनिया बड़ी निराली है, देखने योग्य है मां, दुनिया बड़ी झूठ बोलती है। मां, दुनिया जो बोलती है वो उनके अंदर ऐसे विचार नहीं होते, वो कहती कुछ है और बोलते कुछ है। कहने लगे, महाराज कैसे? संत नारद जी ने कह दिया। क्या कहा? देखो, संत नारद जी कहते, मां
जो आपके स्वामी जी के गले में मुंडों की माला धारण की है, और मुंडों की माला धारण की है वो किसकी है? आज तक आपको बताया है कभी इसके बारे में? मां सती सोचने पे विवश हो गई। कहा कि संत नारद जी से, महाराज ये तो कभी बताया नहीं, इसीलिए तो कहता हूं मां, इसीलिए कहता हूं कि ये संसार झूठा है, ये दुनिया झूठी है। इतनी बड़ी बात छुपा के रख दी। आप कहते हैं कि सारी बातें हमारे से बताई है। मां दुनिया झूठ बोलती है, इसलिए अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करती है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। इसलिए दुनिया बड़ी निराली है मां। अपने स्वार्थ के लिए बड़ा प्रेम दिखाएंगे, बस अपना काम चल पड़ा तो जिस चीज का प्रेम। इसलिए मां आज आपके स्वामी जी के गले में मुंडों की माला धारण की है और आपको बताया नहीं। हमें तो कोई मतलब, हम तो ये कह रहे हैं कि आप इतना प्रेम करती हो और इतनी बड़ी बात छुपा के रख दी। बड़ी निराश हो गई सती, मां सती बड़ी निराश हो गई। इतनी बड़ी बात छुपा के रखी है, इतने मुंड जो है भोले बाबा ने गले में डाले हैं और आज तक कोई बात नहीं। संत नारद जी वहां से चल पड़े। मां हम तो चलते हैं, नारायण 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 नारायण। अब उनकी बातें यहां से चल पड़े तो भोले बाबा को भी कहा, प्रणाम प्रणाम प्रभु। भोले बाबा ने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो जरूर करके गए हो। संत नारद जी कोई साधारण संत तो है नहीं। जैसे ही भोले बाबा की समाधि टूटी, भोले बाबा वहां से चले तो जब कैलाश में देखा कि सामने कोप भवन। कौन सा भवन? कोप भवन। कोप भवन का दरवाजा खुला। पहले लड़ाई झगड़े भी होते थे तो